तो दोस्तों कल हार गए तो क्या हुआ। तो दोस्तों कल हार गए तो क्या हुआ, आज फिर से उठिए, आगे बढ़िए और सफलता के लिए कोशिश करना शुरू कर दें। तो दोस्तों अगर एक बार वो सफल हो जाए तो कोशिश करना मत छोड़िए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लाए हैं मिशन रोजगार में सेलेक्टेड 75 क्वेश्चन हैं जो साइंस प्लस जीके के होंगे। तो दोस्तों आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये 75 जो क्वेश्चन हैं पिछले कई वर्षों से रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। तो दोस्तों खास करके कमजोर छात्रों से अनुरोध करते हैं कि आइए इस सेट को देखिए। तो दोस्तों यह ऑल एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आने वाले एग्जाम ग्रुप डी एवं एनटीपीसी में तो खास करके ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जो दोस्तों बेल आइकन दबाने से आपको अगर कोई इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है। तो दोस्तों इंडिका जो है तो कह रहा है ये निम्नलिखित में किसकी कृति है, मतलब कौन लिखा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह माना जाता है कि भारत में सबसे पहले निग्रो आए, वर्तमान में वह मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह माना जाता है कि भारत में सबसे पहले निग्रो जो आए थे वह मुख्यतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बसे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है भारत में विश्व बैंक की सहायता से विष्णुगढ़ पिपली कोटी हाइड्रो पावर विद्युत परियोजना किस नदी पे बनाई जा रही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलकनंदा नदी पर ये पावर विद्युत परियोजना जो है वह अलकनंदा नदी पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर चावल दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए गए में किसकी कमी हो जाती है। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति चावल एवं दाल में दही मिलाकर खाते हैं तो उसको विटामिन ए की कमी हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए चावल एवं दाल में दही मिलाकर नहीं सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है। तो दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी का कह रहा है क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्यूब में निषेचन करना ही टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है तो इसका आंसर लगाएंगे ट्यूब में निषेचन होना ही टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भौगोलिक कल्प के अनुसार प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे प्राचीन पर्वत कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अरावली कौन पर्वत है तो इसका आंसर लगाएंगे प्राचीन पर्वत या वलित सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सभी टोची गिलगिट तथा हुजा किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है ये जो टोची गिलगिट तथा हुजा जो हैं किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी की सहायक नदी टोची गिलगिट तथा हुजा है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। आठवां क्वेश्चन है 1858 ईस्वी में भारत में प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों 8 में पूछा गया है कि भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड केलिंग जो था, जो 1858 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया गया था? तो दोस्तों यह क्वेश्चन बोल रहा है सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था इसमें किसका मुख्य भूमिका था? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने ही सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया था। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग हत्याकांड में सामूहिक हत्या हुई थी, इसे निःशस्त्र हत्या का दिन माना जाता है। हत्या होने से पहले इकट्ठा होने का क्या कारण था? तो दोस्तों यह जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय ऑप्शन नंबर ए के अनुसार हो जाएगा सैफुद्दीन कुचली तथा डॉक्टर सतपाल मलिक को गिरफ्तार किए थे, उसी के विरोध में एक जगह इकट्ठा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजा का उल्लेख नहीं किया था? तो दोस्तों अशोक जो था उस समय जो अपना शिलालेख लिखे थे उस समय कुषाण जो था अपने शिलालेख में उसका उल्लेख नहीं किया था, इसका आंसर हो जाएगा कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 12वां क्वेश्चन है फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयुक्ता कितनी होती है? तो दोस्तों फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयुक्ता ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा +3 होता है। अगर क्वेश्चन पूछते फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयुक्ता कितनी होती है तो इसका आंसर हो जाएगा +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल क्या है? तो दोस्तों वायुमंडल क्वेश्चन पूछ रहा है वायुमंडल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वायुमंडल एक मिश्रण होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों वायुमंडल क्या है तो इसका आंसर लगाएंगे वायुमंडल एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी का धन ध्रुव क्या होता है? तो दोस्तों 14वां क्वेश्चन है बैटरी का जो धन ध्रुव होता है वह एनोड होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बैटरी का धन ध्रुव क्या होता है तो इसका आंसर एनोड लगाएंगे। अगर पूछे दोस्तों बैटरी का ऋण ध्रुव क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा कैथोड। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी जो था ऑप्शन नंबर ए चंपारण आंदोलन जो हुआ था जो भारत में हुआ था इसी के बारे में पूछा गया था कि महात्मा गांधी कृषि आंदोलन से संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं सबसे बड़ी हैं? तो दोस्तों सबसे बड़ी सीमाएं वाला देश ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों देश की निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं सबसे बड़ी हैं तो इसका आंसर हो जाएगा रूस की सीमाएं सबसे बड़ी हैं। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो दोस्तों कह रहा है भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा चूड़ी का उद्योग स्थापित है? तो आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों फिरोजाबाद कहाँ है तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 18वां क्वेश्चन है दोस्तों ALU में गणनाओं के माध्यमिक परिमाणों के संग्रह करने के लिए जो मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 19वां क्वेश्चन है दोस्तों इंटेल क्या है? तो दोस्तों इंटेल एक नाम है, वह कंप्यूटर कंपनी का नाम है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों इंटेल नाम एक है तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की कंपनी का एक नाम इंटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 20वां क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा सीमा कौन विभाजित करती है? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन रेखा को विभाजित करता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत एवं चीन सीमा को कौन रेखा विभाजित करता है तो इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन की सीमा को विभाजित करता है।
21वां क्वेश्चन है एस्कर्बिक एसिड इन सभी में सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों एस्कर्बिक एसिड जो होता है आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एस्कर्बिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों एस्कर्बिक एसिड कैसे फलों में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खट्टे फलों में सबसे ज्यादा एस्कर्बिक एसिड पाया जाता है। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, चींटी सामाजिक कीट है। तो दोस्तों चींटी जो है वह ऑप्शन नंबर ए कॉलोनियों में रहती है। तो दोस्तों चींटी एक कॉलोनियों में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तक क्या है? तो दोस्तों 23 का हो जाएगा उत्तक क्या है? तो दोस्तों 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तक जो होता है समान कोशिकाओं का समूह होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों उत्तक क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समान कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स जो बीमारी होता है वह कैसे फैलता है? तो दोस्तों एड्स जो फैलता है ऑप्शन नंबर बी के अनुसार वायरस युक्त रक्त लेने से एड्स रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक जो लगता है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो दोस्तों स्वचालित जो वाहन होते हैं जो हाइड्रोलिक ब्रेक लगते हैं वह ऑप्शन नंबर सी के अनुसार पास्कल नियम के अनुसार काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और 26वां क्वेश्चन है कंटूर रेखा का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? तो दोस्तों कंटूर जो रेखा है वह ऑप्शन नंबर बी स्थलकृत मानचित्रों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान कीजिए। तो दोस्तों मसूर क्या है? तो दोस्तों मसूर एक दलहनी पौधा है। और ऑप्शन नंबर बी काली मिर्च क्या है? तो दोस्तों काली मिर्च जो होता है मसाले युक्त होता है। सरसों क्या होता है दोस्तों? सरसों तिलहन पौधा होता है। और केसर जो होता है दोस्तों सुगंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, 28वां क्वेश्चन है शास्त्र नृत्य भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों 28वां का आंसर हो जाएगा 28वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों जो भारतनाट्यम है वह तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य शैली है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का भारतनाट्यम विश्व प्रसिद्ध नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो दोस्तों 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों जो अपाद जो है वह सरीसृप से संबंधित है और बाकी ए बी सी डी गलत होगा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, उस ऋग्वेदिक देवता का नाम लिखिए जो ऋतु अथवा सृष्टात्मक आदेश का समर्थक माना जाता है। तो दोस्तों 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंद्र। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों ऋग्वेदिक देवता का नाम लिखिए जो ऋतु एवं सृष्टात्मक आदेश का समर्थन माना जाता है वह इंद्र देवता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 31वां क्वेश्चन है, उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मुमताज महल जो था सभी सिक्कों एवं फरमानों पर नाम लिखा जाता था। अगला क्वेश्चन है और 32वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे। तो दोस्तों 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है शुकर चाकिया मिस्र के थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र चाकिया मिस्र के थे। 33 नंबर है दोस्तों, मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? तो दोस्तों मुगल काल में जो जजमानी प्रथा था वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों एक पारंपरिक व्यवस्था था जो भारत में किसानों तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्वान थे।
अगला क्वेश्चन है और 34वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण से वित्त आयोग का क्षेत्र सीमित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और 35वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किए थे, वह कौन थे? तो दोस्तों 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के संविधान जो निर्माण किया गया था उस समय वो पूछ रहा है प्रारूप तैयार किए थे वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रदेशों के विधान सभाओं से चयनित जो सदस्य थे उसके द्वारा भारत के संविधान के प्रारूप तैयार किए थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत का जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था उसमें कौन कौन सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित सदस्य। 36वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का समान लक्षण है, इसका क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संविधान की व्याख्या करने वाले संघ सुप्रीम कोर्ट। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का समान लक्षण कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की व्याख्या करने वाले संसदीय सुप्रीम कोर्ट। 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, 37वां क्वेश्चन है राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायिका शक्ति किसमें होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अध्यादेश जारी करना। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति किसमें निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यादेश जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 38वां क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो दोस्तों जब राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा होता है तो उस समय भारत का राष्ट्रपति जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार सभी कार्य स्वयं करता है। तो दोस्तों अगर भारत में यह आपातकाल लागू होता है उस समय राष्ट्रपति क्या करता है? तो उस समय दोस्तों उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्य स्वयं करता है। अगला क्वेश्चन है और 39वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यय लगाता है? तो दोस्तों संचित निधि पर जो व्यय लगाता है वह हो जाएगा लोकसभा के चेयरमैन के भत्ते, लोन ऋण वृद्धि तथा सेवा एवं ऋण मुक्त संबंधित खर्चे। ये भी सही है दोस्तों। उच्च न्यायालय के जजों की पेंशन, ये भी दोस्तों सही है। और चौथा है किसी भी न्यायालय विवाचन के पुरस्कार के भुगतान के लिए आवश्यक कोई धन। और पांचवा तो दोस्तों इसका है चारों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिम पूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 24 के अनुसार कहा गया है कि अनुच्छेद 24 के अनुसार कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिकाएं को किसी फैक्ट्री या खान में या जोखिम भरे रोजगार में कार्य नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युतमय रेलवे मार्ग पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रैक्सेशन उपकरण से अलग पर वोल्टेज होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है जो भारतीय रेलवे होता है उसमें जो ऊपर तार OHE का तार होता है उसमें कितना किलोवाट का करंट पास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25 किलोवाट का ये करंट प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन है दोस्तों, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए नियोजित कॉरिडोर की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 2। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए नियोजित कॉरिडोर की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2।
43वां नंबर दोस्तों है एक यात्री अनुमेय सीमा के अतिरिक्त किंतु रियासत सीमा के अंदर फ्री सामान सहित यात्रा कर रहा है तो फ्री भार के अतिरिक्त अधिक भार ले जाने पर यात्री से कितना किराया वसूला जाएगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो बिना लगेज के फ्री यात्रा कर रहे हैं तो आपसे कितना शुल्क वसूलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समान लगेज दर से आपका अधिक किराया वसूल करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय रेलवे नेटवर्क कितने जोन तथा कार्यशैली मंडलों में बांटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 जोन तथा 67 मंडल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड कहां पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड नई दिल्ली में नहीं है, बाकी चेन्नई, इलाहाबाद, गोरखपुर में स्थित है, लेकिन नई दिल्ली में रेलवे भर्ती बोर्ड नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन एजेंसी करता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का जो आकलन करता है वह केंद्र सांख्यिकी संगठन करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 47वां क्वेश्चन है दोस्तों गरीब ग्रामीणों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी होता है एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी होता है। यह किसने परिभाषित किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। योजना आयोग ने ही कहा है कि गरीब ग्रामीणों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी खाना होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन है तकनीकी रूप से छुपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा की गई है ऐसी स्थिति में जिसमें 48 का हो जाएगा दोस्तों कर रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है तकनीकी रूप से छुपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा कैसा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। दोस्तों जो छिपी बेरोजगारी होता है उसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। 49वां क्वेश्चन है दोस्तों अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर क्या कहलाता है। तो दोस्तों अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए जो अस्थायी कर होता है उसे अधिभार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तेजी से नगरीकरण होने की वर्तमान प्रवृत्ति निम्न का कारण है। तो दोस्तों भारत में जो तेजी से नगरीकरण हो रहा है इसका वर्तमान प्रवृत्ति निम्न कारण है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की कमी के कारण ही दोस्तों नगरीकरण होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 51वां क्वेश्चन है दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों मुद्रा क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है मुद्रा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सभी संपत्तियों का सर्वाधिक तरह को ही मुद्रा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मुद्रा क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा सभी संपत्तियों का सर्वाधिक तरल रूप को ही मुद्रा कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों कि 23 जनवरी 2008 को यूएस से भारत व्यापार काउंसिल का सभापति निम्नलिखित में किसे चुना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इंदिरा नूई को 2008 ईस्वी में यूएसए एवं भारत व्यापार काउंसिल का सभापति नियुक्त किया था। 54वां क्वेश्चन है दोस्तों 26 जनवरी 2008 को मेलबोर्न में हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2008 का महिला एकल जो सिंगल का खिताब हुआ था वो किसने जीता था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मारिया शारापोवा ने जीता था।
55 क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व हेल्थ संगठन WHO के द्वारा की गई खोज तथा 16 जनवरी 2008 के प्रकाशन के अनुसार इराक में 3 वर्ष में मार्च 2003 से जून 2006 तक लगभग कितने लोग मारे गए थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा अधीनस्थ पब्लिक सेक्टर वर्ष 2008 में अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल जो कंपनी है जो वह 2008 ईस्वी में अपना गोल्डन जुबली मना रहा है। 97 क्वेश्चन है दोस्तों, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों विखंडन की प्रक्रिया किसमें उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों एटम बम ऊर्जा जो मुक्त होता है वह कैसी अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विखंडन की अभिक्रिया। 58वां क्वेश्चन है दोस्तों, यदि चुंबक छड़ के उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव के पास प्रति चुंबक पदार्थ लाया जाता है तो यह क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वह ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित करता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों यदि चुंबक छड़ के उत्तरी या दक्षिण ध्रुव के पास प्रति चुंबक पदार्थ लाया जाता है तो यह क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा। 59वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति उन वस्तुओं के चित्र कैमरा फिल्म के प्रयोग से ले सकता है जो आंख से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है या निम्नलिखित के लिए स्वीकार है? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है एक व्यक्ति उन वस्तुओं के चित्र कैमरा एवं फिल्मों का प्रयोग से ले सकता है जो आंख से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है? तो इसका आंसर है दोस्तों अवक्त किरणें। 60वां क्वेश्चन है दोस्तों, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं? तो दोस्तों जो हम ध्वनि सुनाई पड़ती है तो उसके स्रोत को हम अनुमान लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता से हम उसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 एक जैसी केतलियों के आधार समान मोटाई का है, विभिन्न धातुओं से बने जिसमें समान मात्रा में जल आता है। यदि इन केतली को एक जैसे तरीके से एक जैसी अग्नि ताप पर रखते हैं तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी केतली में उबलेगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर की केतली में सबसे जल्दी गर्म पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबंध है? तो दोस्तों हीरा में जो होता है वह कार्बन जो होता है वह टेट्राहाइड्रल के अनुसार जुड़ा होता है। अगर पूछे दोस्तों हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे से कैसे जुड़ा रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेट्राहाइड्रल के अनुसार एक दूसरे से जुड़ा होता है। 63वां क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन की परत हमें किस किरणों से बचाती है? तो दोस्तों ओजोन का किरण तो जो होता है वह हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो दोस्तों मृतकों को टीला जो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मृतकों का टीला या मृदों का टीला किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 65वां क्वेश्चन है दोस्तों, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो दोस्तों अभ्रक का सबसे जो बड़ा भंडार है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जो अपने जीवन के अंतिम समय में ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति
पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या में रहती है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या रहती है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या रहती है। 68वां क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से शुरू होता है? तो दोस्तों भोजन का जो पाचन होता है वह मुख्यतः मुख से चालू हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग से शुरू हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख से भोजन मुख्यतः पाचन शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है और 69वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी जड़ है? तो दोस्तों गाजर जो होता है जो हम खाते हैं वह जड़ होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों गाजर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाजर एक जड़ है। 70वां क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों 70 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन जो होता है मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मानव शरीर में पाया जाता है। 71वां क्वेश्चन है दोस्तों, समाचार पत्रों के लिए समाचार कौन जुटाता है? तो दोस्तों समाचार पत्र जो होता है वह जो समाचार जुटाता है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवाददाता जो है वह या न्यूज रिपोर्टर होता है जो समाचार को जुटाता है। 72वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो दोस्तों राजपूत राजा जो मोहम्मद गौरी को जो पहली बार हराया था वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय ने ही राजपूत राजा मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। 73वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित खिलाड़ी में किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल में रजत प्राप्त किया था? तो दोस्तों जो प्रथम ओलंपिक खेल जो रजत प्राप्त किया था वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, राजवर्धन सिंह राठौर ने प्रथम खिलाड़ी था जो ओलंपिक में रजत प्राप्त किया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों वह खिलाड़ी कौन था जो ओलंपिक खेल में रजत प्राप्त किया था, वह आंसर हो जाएगा राजवर्धन सिंह राठौर। 74वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादक किस क्षेत्र में होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असम में सबसे ज्यादा चाय उत्पादक होता है। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, बुल एंड बियर किससे संबंधित है? तो दोस्तों बुल एंड बियर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टॉक मार्केट से संबंधित है। तो दोस्तों बुल एंड बियर